Assalamu alaikum. Welcome to my channel all about chemistry. Today which topic we will discuss is chemical bonding. आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में वो केमिकल बॉन्डिंग है. बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है जिसकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए फॉर द फर्दर नॉलेज और फर्दर स्टडीज़ इन केमिस्ट्री. तो इसलिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है? बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स. केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है जो कि दो डिफरेंट एटम्स को एक साथ जोड़ के रखती है, एक साथ होल्ड करके रखती है. दिस फोर्स कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस फोर्स कैन बी वैन डर वाल्स फोर्सेस, इट कैन बी हाइड्रोजन फोर्सेस. तो इट कैन बी एनी फोर्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग. किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है आपके एटम्स में, उसके हिसाब से कोई सी भी फोर्स जो है वो ये हो सकती है. लेकिन केमिकल बॉन्ड की अगर हम जनरल डेफिनेशन देखें तो इट इज़ जस्ट अ फोर्स जो कि दो एटम्स को, दो डिफरेंट एटम्स को एक साथ जोड़ के रखती है, एक साथ होल्ड करके रखती है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई इट इज़ नीडेड, व्हाई एलिमेंट नीड टू फॉर्म अ बॉन्ड. क्यों ज़रूरत पड़ती है एलिमेंट्स को बॉन्ड फॉर्म करने की? सो द मेन रीज़न इज़ द स्टेबिलिटी. एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनको स्टेबल रहने के लिए बॉन्ड की फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है. बिकॉज नेचुरली जो एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस, वो बहुत ही हाईली एनर्जेटिक होते हैं. उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है. एंड इट्स अ फैक्ट कि किसी भी चीज़ का एनर्जी लेवल अगर हाई हो तो वो खुद ब खुद अनस्टेबल हो जाती है. टू लोअर दैट एनर्जी लेवल एंड टू गेट दैट स्टेबिलिटी, एटम बेसिकली बॉन्ड बनाते हैं. क्योंकि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन जब वो बॉन्ड बना रहे होते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड, जिसकी वजह से उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो लो हो जाता है एंड दे गेट दिस स्टेबिलिटी स्टेटस. सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस बेसिकली ग्रुप 8 में पाई जाती हैं पीरियोडिक टेबल के, एंड दे आर स्टेबल. वो खुद ब खुद स्टेबल होती है क्योंकि उनका एनर्जी लेवल खुद ब खुद कम होता है. तो दे आर केमिकली इनएक्टिव और उनको बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. जबकि जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उन्हें बॉन्डिंग की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज दे आर केमिकली अनस्टेबल. इसलिए वो बॉन्ड बनाते हैं, अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं और लोअर एनर्जी के साथ स्टेबल हो जाते हैं. ओके, तो बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है? एनर्जी लो करने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या फिर डुप्लेट कंप्लीट हो. क्या मतलब है ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होने का? कि जो लास्ट शेल है किसी भी एटम का, उसमें मैक्सिमम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. अगर ऐसा होता है किसी भी एटम के साथ, दैट मीन्स कि वो क्या कहते हैं, स्टेबल है. जैसे नोबल गैसेस जो होती हैं हमारी, उनके ऑक्टेट्स या डुप्लेट्स ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं. और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, वो बेसिकली बॉन्ड फॉर्म करते हैं ताकि उनके एटम मोस्ट शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, उनकी एनर्जी लोअर हो जाए और वो स्टेबल हो जाए. सो हियर आर वी हैव फ्यू एग्जांपल्स एज इट इज़ शोन कि यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है. जिस सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास हीलियम की. यहाँ पर हीलियम का आउटर मोस्ट शेल में मैंने रिप्रेजेंट किया है, ऑर्बिट रिप्रेजेंट किया हुआ है, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि ग्रीन सर्कल से रिप्रेजेंट हुए हैं. तो बेसिकली ये शो कर रहा है कि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है एंड हीलियम इज़ अ नोबल गैस. हीलियम एक नोबल गैस है, 8 ग्रुप में पाई जाती है और इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, स्टेबल होती है. तो ये प्रेजेंटेशन है डुप्लेट की किसी भी एटम के. दैन वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ नियॉन. अगेन नियॉन इज़ आर नोबल गैस. इट इज़ स्टेबल और ये केमिकली इनएक्टिव होती है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये शेल है इसका और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पर्पल से रिप्रेजेंट किए गए. तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. क्योंकि हीलियम के पास होते ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसलिए वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता उसका. लेकिन नियॉन क्योंकि उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. ओके, दैन वी हैव सोडियम आयन. अब सोडियम एक नोबल गैस नहीं है, सोडियम एक स्टेबल एलिमेंट नहीं है. तो यहाँ पर जो मैंने रिप्रेजेंटेशन शो की है, कि सोडियम उस सोडियम की शो की है जो कि बॉन्डिंग के बाद फॉर्म होगा. बेसिकली सोडियम आयन.
सोडियम ने बेसिकली बॉन्ड बनाया है और बॉन्ड बनाने के बाद अब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जो कि ब्राउन कलर से यहाँ रिप्रेजेंट हुआ है। उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और अब वो स्टेबल है केमिकली बॉन्डिंग करने के बाद। तो यहाँ पर 2 एग्जांपल्स आपको दिख रही हैं नोबल गैसेस की, जो कि ऑलरेडी स्टेबल होती हैं, जो कि जिनको बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिनके ऑक्टोप्लेट्स एंड ऑक्टेट्स कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पर एक एग्जांपल है ऐसे एलिमेंट की जो कि स्टेबल हुआ है लेकिन बॉन्डिंग करने के बाद। सो आज हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है और केमिकल बॉन्ड बनाने का रीज़न क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बॉन्डिंग किस तरह की होती है, कितने टाइप्स की होती हैं और वो बॉन्डिंग होती किस तरह से।